ऑलराइट, ये है अपनी हर्मेस एंड अपनी हर्मेस फुल लोडेड अप है एज यू कैन सी। टैंक बैग, सैडल बैग, टॉप बॉक्स, अपना नया हेलमेट LS2 एक्सप्लोरर प्लस, ठीक है, ये जी एक्सप्लोरर प्लस है LS2 का, बहुत ही प्यारा हेलमेट है। ये नया सेटअप है अपने मोटो ब्लॉगिंग का। इधर पे है मैटॉप के लाइट्स। ये है डे 1, ना डे 1 नाइट 1 है बेसिकली। हम लोग रात के अभी बासु कितना बज रहे हैं अभी टाइम? रात के 10 बजे हम लोग का ये वीडियो शुरू हो रहा है क्योंकि हम लोग अभी निकल रहे हैं कोलकाता से। थोड़ी देर पे निकलेंगे, नारियल वगैरह फोड़ के सबसे आशीर्वाद लेके उसके बाद। तो चलो जी। एंड अपने ये जो सीरीज़ है ना, इस वाले ट्रैवल सीरीज़ का नाम ये है, जी हाँ दोस्तों, द वेस्टर्न एक्सपीडिशन स्टार्टिंग फ्रॉम कोलकाता ऑल द वे टू राजस्थान। ये अपनी डोमिनार, ये ऊँट, ये रेत, और बाय द वे ये जो डिज़ाइन है ना, ये आपके भाई ने किया, ठीक है। सो अगर अच्छा लगा तो कमेंट्स में बोल देना कि डिज़ाइन अच्छा है। ये बासु का है डोमिनार, फुल लोडेड, क्वाइट आइडेंटिकल। अच्छा भेटेगा क्या? किचन अच्छा का दी हाँ ठीक है, टाटा टाटा, एकदम, थैंक यू थैंक यू, ভালো করে एकदम 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 एकदम। ओके सो थैंक यू। ओम नमः शिवाय, टाटा टाटा टाटा। सो हम लोग निकल गए। अभी बासु के घर पे एक छोटा सा स्टॉप लेंगे। बासु अपने घर से पेट्रोल एडिटिव्स लेगा और डार्क चॉकलेट्स लेंगे बासु के घर से। वो लेके हम लोग निकल पड़ेंगे ऑफिशियली टुवर्ड्स आवर राइड। एंड यही सब करते करते 10:40 ऑलमोस्ट बज गए अभी। मोस्ट प्रोबेबली हाँ बाय 11 हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। तो हमारा पहला डेस्टिनेशन है लखनऊ, यहाँ से स्ट्रेट अप लखनऊ। मोस्ट प्रोबेबली 19 घंटे का जर्नी है, 19 से 20 घंटे का इफ़ यू गो नॉन स्टॉप। बट हम लोग तो ब्रेक लेके जाएंगे तो करीबन 24 घंटे, राइट बासु? 24 घंटे, 22-24 घंटे के करीब लगेगा। एंड ऑफिशियली इस रूट पे मेरा और बासु का फर्स्ट टाइम है इतना बड़ा लॉन्ग रोड ट्रिप। इससे पहले जो रोड ट्रिप हुआ था गाड़ी था, बाइक था, बट वो टुवर्ड साउथ हुआ था, वाइजैक हुआ था। अगर आपने वो वाला सीरीज़ नहीं देखा है तो आपको मेरे चैनल पे दिख जाएगा, और मैं यहाँ पे आई बटन पे भी डाल दूँगा, आप लोगों को देख सकते हो शायद, यहाँ पे आई बटन पे आ रहा होगा। सो फार सब कुछ सही है। इट्स जस्ट दैट मेरा जो सिम टैग है ना वो थोड़ा सा कभी कभी मेल फंक्शन कर रहा है, बट दैट्स नॉट अ बिग इशू। कभी कभार बासु का जैसे भी हैज़ार्ड चल रहा है, जब इंडिकेटर मारेगा तब इंडिकेटर चलेगा। बट मेरे में क्या हो रहा है, कभी कभार हैज़ार्ड जो है ना 15 मिनट 20 मिनट चलने के बाद पूरा फ्रीज़ हो जाता है, और फ्रीज़ होने से ये ब्लिंक नहीं करता है, कांस्टेंट जलता रहता है चारों के चारों, और तब ना इंडिकेटर्स काम करते हैं ना कुछ काम करते हैं। तो इंडिकेटर्स इज़ इम्पॉर्टेंट ऑन रोड, इसीलिए मैं हैज़ार्ड के बिना ही चलाऊँगा। सिर्फ जब बहुत ज़रूरत पड़ेगा तभी मैं हैज़ार्ड चलाऊँगा, जैसे फॉगी सिचुएशंस हो गया एंड ऑल, तभी। उसके अलावा नहीं यूज़ करेंगे अपन। Baby, I'm not toxic. I've been trying to make a stand. Why are you so sick? Just for tonight. Baby, I'm right. যেটা ঠিকই আর কিরম লাগছে বোকা? মজেদার।
हाय 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 हाँ हेलीकॉप्टर टू नाम हेलीकॉप्टर टू ओके हाय सो एक बार आपको दिखा दे ये है जी अपनी बाइक फुल सुंदर चंपा ये बासु का हाउस द राइड गोइंग ब्रो वंडरफुल। एक दिक्कत हो रहा है क्योंकि ये नया सेटअप है ना तो इस कारण से एक मिनट पहले इस हेलमेट को थोड़ा फिक्स करते हैं यस करना मत हाँ ठीक है। सो ये जो सेटअप है ना ये सेटअप में एक दिक्कत हो रहा है कि मेरी ये जो माइक है अभी ऑन है ब्लू लाइट जल रहा है राइट बात कर रहा हूँ आपको क्लियर आवाज़ आ रहा है जैसे मैं इसको हेलमेट के अंदर फिक्स कर देता हूँ ना बाइक चलाते हुए जब मैं कैमरा ऑन कर रहा हूँ तो ये टर्न ऑफ हो जा रहा है एक टाइम के बाद अगर मैं मान के चलो मैंने ये ऑन किया है एंड मैं बात करूँ आपसे कैमरे पे बाइक चलाना शुरू कर दिया चला रहा हूँ एक टाइम पे जाके मैं मोटो व्लॉगिंग बंद कर दूँगा कैमरा मैं बंद करूँगा बट माइक क्योंकि अंदर है इसको बंद नहीं कर सकता ये ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ होने का वेट करना पड़ता है तो ऑटोमेटिकली जब ये टर्न ऑफ हो जाता है उसके बाद अगर मैं कैमरे को ऑन करता हूँ हाथों से तो ये ऑटोमेटिकली टर्न ऑन नहीं होता है इसको मैनुअली फिर टर्न ऑन करना पड़ेगा तो वो एक दिक्कत हो रहा है और इसको हमेशा के लिए वो जो ऑटो पावर ऑफ का जो फीचर है इसमें ये मैं टर्न ऑफ नहीं करना चाहता क्योंकि उसमें अननेसेसरी बहुत बैटरी खाएगा और मेरे पास दो ही ये माइक है फ़िलहाल एक चार्ज पे है एक ये यूज़ कर रहा हूँ तो अगर दोनों एक साथ मेरा अगर डेड हो गया तो मुश्किल हो जाएगा इस कारण से इसका एक फ़िक्स दिल्ली जाके करना पड़ेगा फॉर द टाइमिंग आपको ऐसे करके ही बातचीत करके आपसे ब्लॉक करेंगे हाँ जी ओके सो ये है मोटूल का पेट्रोल एडिटिव अब ये क्या काम करता है क्योंकि अपने बाइक जो है E20 कंप्लाइंट नहीं है जब हमने बाइक ख़रीदा था 2020 का बाइक है 2020 में हमने ख़रीदा था मतलब कि 2019 किया 2020 का मॉडल है UG मॉडल सो तब हमारा बाइक जो है E10 कंपैटिबल है नॉट E20 सो अभी क्योंकि E20 फ्यूल आता है तो अपने इंजन को और सिस्टम को क्लीन रखने के लिए दिस इज़ द फिक्स एक फुल टैंक पे मतलब कि अपने डोमिनार पे आता है 13 लीटर का टैंक तो एक फुल टैंक पे ये पूरा आ जाता है सो मोटूल रिकमेंड करता है कि मिनिमम 5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल में ये यूज़ करना है बट अपन पूरे टैंक पे ही बोला जाता है डालने के लिए बट हम एक ही डाल रहे हैं फ़िलहाल क्योंकि अब इससे पहले हमने कभी यूज़ नहीं किया ये इसलिए करो सीधा सो ये जो पेट्रोल सिस्टम क्लीन प्लस फ्रॉम मोटूल देखते हैं पहले कभी ये यूज़ तो किए नहीं है दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम यूजिंग हालांकि कोलकाता से जब रिफ़िल करके निकले थे ना तब बासु ने अपने फुल टैंक पे डाला था बट मैंने नहीं डाला था तो मैंने अब जाकर डाला सेकेंडरी रिफ़िल पे और ये हर 1000 किलोमीटर के बाद आपको करना पड़ेगा ठीक है चाय चाहिए था भाई वासु हमें तो आइटन है वो चाय 257 किलोमीटर्स हमने अभी तक कंप्लीट किया है एंड करीबन एक घंटा हमने कवर अप किया है अभी हम लोग माइथॉन में है ठीक है जो कि झारखंड बॉर्डर पे है एंड माइथॉन तक पहले भी आए हैं तो रूट वाज प्रीटी फेमिलियर अभी से आगे का रास्ता इज़ कम्प्लीटली अननोन सो थोड़ा सा संभाल के थोड़ा सा अटेंटिव होकर चलाना पड़ेगा क्योंकि रोड्स हम लोगों के लिए हम दोनों के लिए कम्प्लीटली अननोन है इसके आगे इस कारण से चाय पे फोकस करते हैं मजाक मस्ती बकचोदी ये सब तो चलता रहेगा पूरे रोड ट्रिप में चीयर्स दोस्तों ओके सो समय हो रहा है 6:30 एंड अभी थोड़ी देर पहले मैं रुका था टाइम लैप्स आपको मैं दिखाया अभी थोड़ी देर पहले हम रुके थे टाइम लैप्स वाला सेटिंग मैं अपने इस वाले DJI Action 5 Pro में सेट कर रहा था
टाइम लैप्स शूट करते करते ये दिख गया, दोबारा रुक गया मैं और रुक के टाइम लैप्स से फिर वापस से नॉर्मल वाले इसमें मैंने शिफ्ट किया नॉर्मल वीडियो मोड पे, ताकि आपको पीओवी पूरा दिखा पाऊँ प्रॉपर। ये अभी हम हैं झारखंड में, ठीक है। लखनऊ जाने के बाद पहला काम पता है क्या है? ये चीज को सही करना, सैडल बैग इक्वल। मेरा सही है भाई। तेरा सही है, मेरा सही है, सही नहीं है ना देख लिया ब्रो। फॉक्स है वहां पे। जंगली फॉक्स है बट छोटा साइज का। Baby, I'm on toxic. I've been trying to make a stand. Why are you so sick? Just for tonight, baby, I'm right. ओके, हम लोग इस छोटे से प्यारे से हाईवे पे रुके थे, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट किए एंड अभी बैक ऑन द रोड। एंड ये फुल गॉन्टलेट जो है नया ग्लव्स है, अभी तक ब्रेकिंग प्रॉपर नहीं हुआ, जिस कारण से पहनने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। Baby, I'm on toxic. I've been trying to make a stand. Why are you so sick? Just for tonight, baby, I'm right. ओके सो अभी हम लोग उस तरफ से आए हैं एंड उस तरफ जाएंगे। सो अभी हम लोग पहुंच गए हैं वाराणसी में एंड वाराणसी में आते ही इंडियन ऑयल पे हमने रिफ्यूल किया है। फिर ये अपनी बाइक्स, अपना थर्ड रिफ्यूल है ये। एंड ज़्यादा व्लॉग नहीं कर पा रहे क्योंकि बहुत लंबा डिस्टेंस कवर अप करना पड़ रहा है, कि हम लोग कोलकाता से वाराणसी 13 घंटे में आए हैं। सो समझ रहे हो ना, बहुत जल्दी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, मतलब नॉट जल्दी विद इन द टाइम लिमिट हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा हो सके किलोमीटर्स डिस्टेंस कवर अप कर पाए, क्योंकि आज डे 1 है तो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कवर अप करना पड़ेगा। हेलो, यहाँ पे थोड़ा सा चाय पिया हमने, जो पेट्रोल पंप वाले भैया है हमको चाय का पार्टी दिया आज, क्योंकि हम लोग इतनी दूर से आ रहे हैं इस कारण से। तो यहाँ से दिल्ली जाने का 2 ही रूट है वाराणसी से, एक वाया कानपुर आप जा सकते हो, या तो आप वाया जौनपुर होके सुल्तानपुर होके पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पकड़ के आप लखनऊ हो सकते हो, लखनऊ होते हुए जा सकते हो। तो हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेस वे वाला रूट लेंगे, उस रूट से होते हुए हम लोग आज जा रहे हैं टुवर्ड्स लखनऊ। चलो जी निकल पड़ते हैं। ओके हेलो, तो लखनऊ से 180 किलोमीटर दूर हम लोग है
और यहाँ से करीबन 2 घंटे लगेंगे पहुँचने के लिए लखनऊ में। शाम के 5 बज रहे हैं। अभी हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से थोड़ी सी दूर पे है। थोड़ी देर में हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में एंटर कर जाएंगे। उसके बाद सीधा कहीं पे खाने के लिए रुकेंगे। बहुत भूख लगी है क्योंकि हमने लंच नहीं किया है, सीधा ब्रेकफास्ट किया था। लंच में हमने बस वही कुछ डार्क चॉकलेट्स खाए थे और पानी पिए थे क्योंकि भूख ज़्यादा थी नहीं। तो थोड़ा खाएंगे हल्का फुल्का एंड उसके बाद निकल पड़ेंगे टुवर्ड्स लखनऊ। चलो जी। हो गया है 125। हाँ 125। ये स्लिप एंड तक रखना है ना। थैंक यू। तो हम लोग होटल पहुंच जाते हैं एंड होटल पहुंचने के बाद अंदर इतना सा भी जान नहीं बचा था, इतना सा भी एनर्जी नहीं बचा था कि मैं व्लॉग को प्रॉपर तरीके से एंड करूं। क्योंकि 1100 किलोमीटर मैंने बासु ने दोनों ने ही लाइफ में पहली बार 1100 किलोमीटर करा। एंड 1100 किलोमीटर करने के बाद ऑनेस्टली स्पीकिंग अंदर से ना एकदम ख़त्म था शरीर। मतलब कि मेंटल एग्जॉशन, फिजिकल एग्जॉशन, एवरीथिंग वाज एट टॉप नॉच। तो इस कारण से उस समय कुछ बातें थी जो मैं तब नहीं कर पाया व्हाइल आई वाज ऑन द ट्रिप। सो इसलिए ये वाला सेटअप घर के एनवायरनमेंट पे जब मैं एडिट कर रहा हूँ। अगर आप लाइफ में भी कभी भी 1100 किलोमीटर का लॉन्ग जर्नी करते हो, चाहे गाड़ी में हो या फिर बाइक में हो, फर्स्टली पेशेंस आपको बहुत रखना पड़ता है। पेशेंस रखोगे तो ही आप डेस्टिनेशन तक सेफली पहुँच पाओगे। नंबर 2 इज़ माइलेज। ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं बाइक पे माइलेज को उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता नहीं हूँ। हाँ वो इंपॉर्टेंट है, आप में से बहुत लोग ये मानोगे, बट मेरे लिए बाइक इज़ फॉर फन यार। मतलब कि मैं उतना नहीं सोचता था, इतना जो ट्रिप्स मैंने किया है बाइक्स पे, एक बार भी मैंने माइलेज को लेकर नहीं सोचा था। बट इस बार मेरे को माइलेज को लेकर सोचना पड़ा क्योंकि डिस्टेंस बहुत लंबा है। सो ये जो पूरा जो सीरीज़ है ना, ये 10,000 प्लस किलोमीटर्स का है और आपने सिर्फ 1100 किलोमीटर का ये पहला वाला एपिसोड आपने देखा। तो इस पूरे ट्रिप में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुआ है, नए नए बहुत सारे चीज़ें मेरे को पता चला है अपने बारे में, अपने दोस्त के बारे में। मेरे को सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने का बहुत ज़्यादा मौका मिला व्हाइल आई वाज ऑन द बाइक। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं आपसे शेयर करूंगा इस वाले ट्रैवल सीरीज़ पे। नथिंग टू वरी अबाउट दैट। बाकी एपिसोड 2 में क्या होने वाला है वो मैं आपको थोड़ा सा जायज़ा दे दूँ। एपिसोड 2 में हम लोग लखनऊ से दिल्ली तक का सफ़र तय करेंगे एंड रास्ते में मेरे और बासु के साथ एक ऐसा एक्सपीरियंस होता है जिसके लिए ना बासु तैयार था ना मैं खुद तैयार था। पहले मैं इन सब चीज़ों को बहुत लाइटली लेता था, बट ये हादसा होने के बाद मैं इन सब चीज़ों को ज़्यादा सीरियसली लेना शुरू किया हूँ। तो वो क्या हुआ, क्या सब चीज़ें हुआ, हम वहाँ से कैसे निकले, वो सब कुछ आपको पता चलेगा एपिसोड 2 में। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। फिलहाल इस वाले वीडियो को करते यहीं पे क्लोज, इस वाले एपिसोड को करते यहीं पे खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। एंड मिलते हैं आपसे एपिसोड 2 में। आदियोस।